अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह हुज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारी ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और कितने न्यू एडअप हुए हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और उनको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उनको जो जिन क्लासेस या काइंड में डिवाइड किया गया, तो जब वो किसी भी सेंटेंस में उनको यूज़ करते हैं तो उनका जो काम होता है किसी सेंटेंस में, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कि किसी भी सेंटेंस में हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एडअप करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि हमारे ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमारे ग्रामर में कुल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। नाउन, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection, preposition, and these are 8 parts of speech which is added in our grammar, but one is included. The name is article. आर्टिकल है जो न्यू एडअप उसका हुआ है हमारी ग्रामर में। पहले सिर्फ 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते थे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सिंपली कि नाउन होता क्या है और उसके सिंपल एग्जांपल्स क्या हैं, जो सिंपल वर्ड्स में हमें समझ आ जाए। तो हम देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अली, लाहौर, कराची, स्कूल, ये हमारे एज अ नाउन यूज़ हो रहे हैं। अली, लाहौर, कराची एंड स्कूल। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो कि नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं। कि जैसे कि अली एक नाम है तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं यू, ही, दे। ये सब जो वर्ड्स हैं उसके नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ किए गए हैं, ये हमारे नाउन होंगे। अब हम देखते हैं वर्ब क्या होता है। कि वर्ब क्या होता है कि ऐसे अल्फाज जो कि एक्शन और स्टेट को शो करें। फॉर एग्जांपल कोलकाता। कोलकाता ये जो कि है हमारी एक स्टेट है, हमारी एक स्टेट को शो कर रहा है। अगर हम देखें एक और एग्जांपल बिग सिटी, तो बिग सिटी क्या है कि एक हमारी स्टेट को शो कर रहा है कि जो हमारी सिटी क्या है कि वो बिग सिटी है हमारी, ये एक स्टेट को शो कर रहा है। अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो वो उसको लेके वो जो काम कर रहा है वो शो कर रहा है कि सब्जेक्ट है उसके सेंटेंस में क्या काम किया है, वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, वो हमारा एक्शन होता है सिंपली। अब अगर हम देखें एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या होता है कि किसी भी जुमले में ऐसे वर्ड जो बताएं कि काम कैसे होता है और काम कहाँ होता है। अब हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि काम कैसे होता है और कहाँ होता है। तो काम कैसे होता है कि अगर हम कुछ खा रहे हो तो हम सिंपल ये नहीं कहते कि वो फलां ये चीज़ खा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो कैसे खा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वो हंगरली वो चीज़ को खा रहा है। तो हंगरली हमारा क्या होगा, एज अ एडवर्ब यूज़ होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि काम कहाँ होता है। तो काम कहाँ होता है कि इसके लिए यूज़ किया जाता है कि काम कहाँ होता है। हेयर, देयर, अप, डाउन, ये हमारे शो कर रहे हैं कि काम कहाँ होता है। कि हेयर एंड देयर, अप एंड डाउन, ये सारे हमारे एज आ एडवर्ब यूज़ होंगे। अब अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस या का ऐसा हिस्सा जिसमें किसी चीज़ या पर्सन की क्वालिटी के बारे में बात की जाए कि वो क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ब्रेव बॉय, ये क्या शो कर रहा है, अच्छी क्वालिटी को शो कर रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो 20 बॉयज़, तो ये भी एक क्वालिटी है कि कितने बॉयज़ थे, 20 बॉयज़ थे। अगर हम किसी बुरी बात क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ही डिड नॉट लर्न ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन या एनीथिंग एल्स। तो हम इस तरह कुछ कह दें कि वो नहीं काम अच्छा नहीं कर रहा, या उसे लेसन नहीं आता, या वो गुड लुकिंग नहीं है, तो ये उसकी आ जाएगी कि ये उसकी बैड क्वालिटी है। अगर हम बात करें कंजक्शन के बारे में, तो कंजक्शन क्या होता है कि ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ड और सेंटेंस को कंबाइन करें। फॉर एग्जांपल हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, एंड, बट, ओन, डैट, ये जो हमारे सारे वर्ड्स हो गए हमारे एज अ कंजक्शन यूज़ हो गए होंगे कि वो किसी भी सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं, उसे इकट्ठा करके लिख रहे हैं। तो अब हम अगर बात करें इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो कि सैड फीलिंग या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल हुर्रा, हुर्रा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी निशान यूज़ किया, हुर्रा। अलेस, अलेस, हुर्रा शो कर रहा है कि हमारे
स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो कुछ अच्छा हुआ है, समथिंग हैपन गुड। और लेस शो कर रहा है कि समथिंग हैपनिंग बैड, कुछ अच्छा नहीं हुआ, कि वो कुछ गलत हो गया, तो वो सैड फीलिंग्स को शो कर रहा है। और जो इंटरजेक्शन होता है उसके साथ हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी सडन फीलिंग्स को या हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करता है। अब अगर हम बात करें प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन क्या होता है कि ऐसे अल्फाज जो कि नॉन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन को स्टैंड करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इन, ऑफ, ऑन, टू, ये सारे हमारे क्या होंगे, प्रेपोजिशन होंगे, एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किए जाएंगे। अब जो अगर हम अपने 9(1) की बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, जो कि न्यू एडअप हुआ है, तो वो हमारा दी, ए और एन है। कि इनको हम कैसे, आर्टिकल को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आर्टिकल होता है क्या क्या, पीस ऑफ राइटिंग विच इंक्लूड विद अदर्स है, कि किसी भी सेंटेंस को इकट्ठा करने के लिए या कुछ समथिंग इम्पोर्टेंट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, या समथिंग न्यू, इस चीज़ों को यूज़ किया जाता है इन सब को शो करने के लिए। जैसे कि अगर हमें कुछ चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उस पर जोर देना हो कि ये ऐसे है, तो उसके बारे में उसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं कि ये किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है। तो ये सारे हमारे सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, जिनको हमने सिंपल से डेफिनेशन कुछ सिंपल एग्जांपल के साथ डिस्कस किया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसकी डेफिनेशन को और उसकी टाइप्स को, और उसकी एक्सरसाइज के साथ उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।